नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शुरुआत करते हैं हम लोग महारिवीजन। ठीक ना। महारिवीजन करने का मतलब है विशेषण लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है और अधिक से अधिक हमें गेन करना है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो पहला हम टॉपिक लिए हैं उत्तर प्रदेश से लिए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से लिया गया है और देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन। उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन। भारत की पहली हवाई सेवा प्रयागराज में शुरू हुई थी। 6 मील की दूरी तय की थी और यह डेट है 18 फरवरी 1911। 18 फरवरी 1911 कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक। और यह डाक परिवहन शुरू किया गया था ना, यहाँ पे डाक परिवहन शुरू किया गया था और उस प्लेन का नाम था हम्बर बाई प्लेन। हम्बर बाई प्लेन के द्वारा पहली बार भारत में वायु परिवहन डाक सेवा शुरू किया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ पे है? आर्मी एविएशन केंद्र तो ये है झांसी में। कहाँ पर? झांसी। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर है? तो ये है अमेठी के फुर्सतगंज में। ठीक ना, फुर्सतगंज अमेठी में। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर है? एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल यूपी में कहाँ पर है? तो सैफई में। सैफई में। पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर यूपी में। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है यूपी में? आगरा। आगरा को किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र और हवाई अड्डा विद्यालय कहाँ पर है? बमरौली। अब बमरौली कहाँ पर है? आप लोग जानते होंगे, ज्यादा लोग जानते होंगे, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। ठीक। सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा। आदित्य बिरला ग्रुप कर रही है। आदित्य बिरला ग्रुप कर रही है सोनभद्र में निजी हवाई अड्डे। अगला है, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसके पास सर्वाधिक हवाई अड्डे होंगे। ठीक ना। 2-3 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसका निर्माण चल रहा है, अगर हो गए तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जिसके पास सर्वाधिक हवाई अड्डे होंगे। ठीक। आगे देखिए, यूपी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी बाबतपुर। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर। तो ये 3 भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में तो 8 क्रियाशील हवाई अड्डे तथा 11 नए निर्माणाधीन हवाई अड्डे हैं। ठीक। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे ना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है या मिलान करके पूछा जाता है कि मिलान करिए। पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। अमौसी। ठीक ना, अमौसी। और ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा बोलते हैं। ये कहाँ पर? बाबतपुर यानी वाराणसी। ठीक, बहुत बढ़िया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर। ठीक ना, कुशीनगर। बमरौली हवाई अड्डा भी देखा गया है कि बमरौली कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में। खेरिया या आगरा हवाई अड्डा, तो खेरिया आगरा नहीं देगा तो खेरिया समझिए कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी है कहाँ पर? कानपुर। झांसी हवाई अड्डा, झांसी में। ताज या जेवर ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा बन रहा है। बरेली हवाई अड्डा, तो बरेली की बर्फी फेमस है। हिंडन, और यहीं पे बरेली की बाजार में झुमका गिरा था ना, तो बरेली किस लिए फेमस है? झुमका के लिए भी। हिंडन वायु सेना केंद्र, हिंडन। और हिंडन कहाँ पर है? गाजियाबाद। कल्याणपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर कहाँ पर है? कानपुर। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ में। मेरठ किस लिए फेमस है? किस उत्पादन के लिए फेमस है? नीचे कमेंट करके बताइए।
और लास्ट है श्री महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, गोरखनाथ यानी गोरखपुर। और गोरखपुर किस लिए फेमस है, किस उत्पादन के लिए फेमस है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो छोटे छोटे कदम से, लेकिन अगर कंटिन्यू बढ़ते रहे तो बहुत बड़े कदम तक हम पहुंचेंगे, बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम टॉपिक लिए हैं भूगोल में, दूसरा टॉपिक लिया गया है भूगोल से, और भूगोल में ये लिया गया विश्व के प्रमुख मरुस्थल। ठीक, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। और पहला है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। कौन सा, सहारा। ठीक, और कमेंट करके आपको बताना, ये उत्तर देना है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में विस्तृत है, किस महाद्वीप में विस्तृत है सहारा मरुस्थल। देखिए, सहारा मरुस्थल का विस्तार है नाइजर में, सूडान में, ट्यूनेशिया में, चाड में, अल्जीरिया में, लीबिया में, मिस्र में, मोरक्को में, माली और मारिटानिया। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि ये किस महाद्वीप के सब देश हैं, किस महाद्वीप के देश हैं। अगला, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट और ग्रेट सैंडी, ये सभी मरुस्थलों को मिलाकर बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल यानी ये मरुस्थल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा है गोबी मरुस्थल, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, गोबी मरुस्थल। और इसका विस्तार दो देशों में, मंगोलिया और चीन में। और यह एक टाइप का कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। आपको कमेंट करके बताना है मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है। चौथा है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना, बोत्सवाना। पांचवा मरुस्थल है टकलामकान, टकलामकान कहाँ पर, चीन में, टकलामकान चीन में। आटाकामा का मरुस्थल उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली में। आपको कमेंट करके बताना है कि चिली किस महाद्वीप की देश, किस महाद्वीप का देश है। ठीक है, चिली किस महाद्वीप का देश है। और आटाकामा मरुस्थल की जो विशेषता है, सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। ठीक, सहारा मरुस्थल। सबसे ठंडा मरुस्थल शीत मरुस्थल मंगोलिया है। सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा का मरुस्थल है उत्तरी चिली में। अगला है दस्ते लूट और दस्ते कबीर, ये मरुस्थल है ईरान में। कहाँ पर, ईरान। अगला है मोजाब मरुस्थल, ये है दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में, यूएसए में। अगला है पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। और पेंटागोनिया का मरुस्थल विस्तृत है अर्जेंटीना और चिली में। और ये भी क्या है, किसका उदाहरण है, शीत मरुस्थल का, शीत मरुस्थल का। कमेंट करके आपको बताना है चिली की राजधानी कहाँ पर है, चिली की राजधानी कहाँ पर है। अगला है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल जो विश्व का सबसे अधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल है कौन सा, अपना थार मरुस्थल। विस्तार भारत में विशेषकर पूरी तरह से राजस्थान, और दूसरा है पाकिस्तान। ठीक ना, राजस्थान पाकिस्तान यानी भारत पाकिस्तान। अगला है काजिलकुम मरुस्थल, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। आपको कमेंट करके बताना है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सी झील है, कौन सी झील है, कमेंट करके आप बताइए। और बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है सोमाली मरुस्थल, सोमाली मरुस्थल का विस्तार है सोमालिया में। कहाँ पर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है सोमालिया। अगला है कराकूम मरुस्थल, कराकूम, ये मरुस्थल है कहाँ का, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और लास्ट है सोनोरान मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आपको कमेंट करके बताना है दक्षिण अफ्रीका का एकदम दक्षिणी बिंदु जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया है, खोजकर्ता कौन है, केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता कौन है, कमेंट करके जरूर जरूर बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे सब्जेक्ट लेते हैं।
देखिए दोस्तों, इसके बाद हम जो टॉपिक लिए हैं संविधान से लिए हैं ना, संविधान से लिए हैं। और संविधान में संविधान के स्रोत जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में ही आता है, चाहे पीसीएस पेपर हो, चाहे आरओ होगा, चाहे यूपी पुलिस का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग संविधान के स्रोत। पहला संविधान का स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, कमेंट करके बताना है संविधान के किस भाग में आपातकाल का उल्लेख किया गया है ना, जो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं वो। तीसरा जो है संघीय तंत्र, संघीय तंत्र, ठीक है। चौथा, न्यायपालिका। न्यायपालिका भी लिया गया कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला है प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण। और एक और लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय भी लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935। जब देश आजाद हुआ, संविधान नहीं था, तो कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जब तक संविधान नहीं संविधान सभा बना लेती है, तब तक इसी पे काम किया जाए। ठीक है, इसी के अनुसार भारत का शासन चलाया गया। अगला हम लोग ले रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से इसमें पहली जानकारी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, ब्रिटेन के संविधान से ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला, संसदीय जो व्यवस्था का द्विसदनवाद ना, द्विसदनवाद जो 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, इसका भी उल्लेख कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के। अगला है संसदीय शासन ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार भी है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान। ठीक ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान में। और जानते हैं कि भारत में एक ही केवल किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता, एक हरी नागरिकता है, ओनली और ओनली इंडियन की। ठीक। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? तो ये लिया गया है आपातकाल, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ना, मूल अधिकारों का स्थगन। अच्छा, आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइए कि आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार खत्म नहीं होते हैं ना, अनुच्छेद बस लिख देंगे तब पर भी हम समझ जाएंगे। ठीक ना, कौन से मूल अधिकार हैं जो समाप्त नहीं होते हैं? तो आपातकाल लिया गया कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन मूल अधिकारों का स्थगन होगा जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिया गया। ठीक। अगला है सोवियत संघ, पूर्व में जिसे बोलते थे सोवियत संघ, वर्तमान में रूस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? तो संविधान कहाँ से? सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। ठीक है। और जानते हैं मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कमेंट करके आपको बताना है कि 11वां जो मूल कर्तव्य है जो शिक्षा से संबंधी है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक। आगे देखिए, प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ यानी रूस से। तो रूस से 2 मूल कर्तव्य और दूसरा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है दोस्तों। अगला दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, और ये बताइए संविधान में संशोधन किस भाग में, संविधान में संशोधन संविधान के किस भाग में। ठीक है,
ये एक हम लोग का टॉपिक हुआ। आगे और जो बचे हैं जैसे अमेरिका से, आयरलैंड से, अगले वाले सेशन में हम लोग कर लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे हम लिए हैं इतिहास से टॉपिक, और इतिहास से उठाया गया टॉपिक बहुत ही शानदार 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम क्रांति की तरह ही तैयारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस की, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हम मानते हैं, तो इस तरह से जो जनरल क्वेश्चन आता है वो है मेरठ से, ठीक ना। मेरठ से शुरुआत है। मेरठ उत्तर प्रदेश खेल के सामानों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और तिथि की मान करेंगे तो 10 मई 1857। 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ की विद्रोह कर देती है और सुबह पहुंच जाते 11 मई को दिल्ली, और 12 मई से शुरुआत होता है दिल्ली से विद्रोह का, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल एवं रोटी। ये माना गया था कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल व रोटी। देखिए 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे, तो ये थे पार्मस्टन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाए, जब 1857 की क्रांति हुई है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, और वो अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय फिर बनेगा, तो वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश की ओर से, सरकार की ओर से सेनापति कौन था, ठीक, सेनापति कौन था, तो कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल, ठीक। प्रमुख कारण 1857 का कारण क्या था, तो एक दिन का तो कारण नहीं था, बस ये समझिए कि ब्रिटिश साम्राज्य की प्रसार नीति, जिस हिसाब से ब्रिटिश सरकार भारत में प्रसार कर रही थी, वही नीति है जो 100 सालों से चलती आ रही थी, यानी 1757 से चलती आ रही थी। वही क्या है, प्रसार नीति 1857 विद्रोह का कारण बना है। फिर भी एक क्वेश्चन और आता है कि तात्कालिक कारण क्या रहा है, तो तात्कालिक कारण रहा है चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस जो हिंदू और मुसलमानों को भड़का दिया, ठीक है ना। अगला एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दिल्ली में कौन शायर मौजूद थे, ठीक है। तो यहीं पे लिख दिया गया, दिल्ली में आएंगे तो उसमें देखेंगे तो वो थे मिर्जा गालिब, ठीक, शायरबाज मिर्जा गालिब मौजूद थे 1857 की क्रांति के समय। जब युद्ध हुआ, नरसंहार हुआ, तो कौन थे, मिर्जा गालिब। और मिर्जा गालिब रहने वाले कहाँ के हैं, आगरा, कहाँ के, आगरा। आगरा जो फेमस है चमड़ा उत्पादन के लिए। आगे देखिए, चर्बी युक्त कारतूस से थोड़ा रिलेट कर देते हैं। इससे पहले यानी 10 मई 1857 के से पहले एक विद्रोह हो चुका था, और किए थे वो वीर बहादुर मंगल पांडे, जो बागी बलिया के निवासी हैं, बागी बलिया के निवासी हैं। बार बार क्वेश्चन आता है मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे, तो बलिया के, ठीक। मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने अंग्रेज अधिकारी, जो उनसे सीनियर अधिकारी थे, सार्जेंट ह्यूरिसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिए, क्योंकि चर्बीयुक्त कारतूस को प्रयोग से इन्होंने मना कर दिया था। ये दबाव बनाया कि भाई यूज करना ही होगा, मार दिए गोली। फलस्वरूप उनको पकड़ा गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी। तो अब बनता है पूरा विद्रोह आएगा कहाँ से, 10 मई 1857, जब अफवाह फैल गई, या बात सच्चाई थी कि जो भी हम कारतूस यूज कर रहे हैं उसमें लगा है चर्बी, और चर्बी किसका है, तो गाय का, और दूसरा सुअर का। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग भड़क गए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्त प्रमुख स्थल और वहाँ के नेतृत्वकर्ता, जो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन है, ठीक है। पहला है, जब मेरठ की सैन्य टुकड़ी पहुंची है दिल्ली, तो दिल्ली से नेतृत्वकर्ता है बहादुर शाह जफर, और उसका सेनापति है बख्त खां, बख्त खां, ठीक। दिल्ली में इन्हीं को अपना
सेनापति नेतृत्वकर्ता घोषित करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट कौन था? तो यही मुगल सम्राट हैं कौन? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, और ये अंतिम मुगल सम्राट भी हैं। ठीक है, अब इनको जब वहां का दमन किया जाता है दिल्ली का, तीन भाई साहब को रंगून भेज देते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर को पकड़कर कहाँ भेज दिया गया? रंगून। और उनकी पत्नी का नाम है जीनत महल। याद रखिएगा, उनकी पत्नी वाइफ का नाम है, उनकी प्यारी का नाम है जीनत महल। ठीक है, बख्त खां को गोली मार दी गई, फांसी दे दी गई, मर गए बेचारे, इनकी हत्या करा दी गई। अगला है लखनऊ से। ठीक, लखनऊ से उठते हैं। तो लखनऊ से एक वीरांगना है बेगम हजरत महल, और उसका अल्पवयस्क पुत्र है, छोटा पुत्र है बिरजिस कादिर। ठीक है, तो लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल, नवाबों का शहर लखनऊ। अगला है कानपुर। कानपुर से नेतृत्व करता है नाना साहब। बार बार क्वेश्चन पूछा है, नाना साहब का अन्य नाम क्या था? ये वास्तविक नाम क्या था? तो ये था धुंधु पंत। धुंधु पंत, द के दो दिए, समझिए। अगला है इनका साथ दिया है तात्या टोपे ने। तो तात्या टोपे का भी क्वेश्चन पूछा गया, इनका नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। बार बार याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तात्या टोपे का। धुंधुपंत नाना साहब का। अगला है बहुत ही बहादुर वीरांगना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ से? झांसी से। ठीक, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो जन्म स्थान है वाराणसी या बनारस, काशी में। ठीक, और यहाँ का जो दमन करता है वो ह्यूसन यूरोज था, और ह्यूसन हीरोज से जब टक्कर होती है रानी लक्ष्मीबाई, और जब ये वीरगति को प्राप्त होती हैं, तो एक स्टेटमेंट कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों में महिलाओं में अकेली मर्द थी। ठीक ना, इतनी वीर बहादुर से ये लड़ी हैं कि ह्यूसन हीरोज को कहना पड़ गया कि महिलाओं में अकेली मर्द थी। वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और क्या नाम है इनका? रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका ना, मणिकर्णिका भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का। अगला है इलाहाबाद लेते हैं, प्रयागराज संगम धरती। यहाँ से लियाकत अली। तो लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। बिहार से बहुत ही वीर बहादुर हैं कुंवर सिंह और भाई अमर सिंह। और कुंवर सिंह को ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन में आता है कि यह अंग्रेजों को कई बार पराजित किए हैं, और ये एक ही केवल बिहार में आजमगढ़ में मतलब कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित किए, और अपनी मृत्यु इनकी स्वयं से होती है। जब गोली लगती है अपनी बाँह काट लेते हैं, उस कारण से इनकी मृत्यु होती है। तो इनकी मृत्यु अपने आप से होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया। अगला है फैजाबाद। जो जिहाद का नारा दिया जिस पे 50,000 का इनाम था, वो है मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो फैजाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, जिहाद का नारा कौन दिया था 1857 की क्रांति में? तो वो है मौलवी अहमदुल्ला। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फतेहपुर से। फतेहपुर अजीमुल्ला। ठीक है, अजीमुल्ला फतेहपुर से। बरेली से हैं खान बहादुर खां। बरेली से नेतृत्व करता है खान बहादुर खां। ठीक है, आगे देखते हैं गोरखपुर। टेराकोटा के लिए फेमस है। गोरखपुर। और गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो ये है गोरखपुर से जो नेतृत्व करता है गजाधर सिंह। ठीक है, कौन है? गजाधर सिंह गोरखपुर। गोरखपुर। मथुरा का पेड़ा फेमस है, तो यहाँ से नेतृत्व करता है देवी सिंह। अगला है असम जो सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे बड़ा विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा? माजुली। यहाँ से नेतृत्व करता है मनीराम दत्त, करपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ। मनीराम दत्त, करपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ हैं कहाँ से? असम से। ठीक, सतारा महाराष्ट्र से रंगो बापूजी गुप्ते। उड़ीसा से हैं सुरेंद्र शाही और उज्जवल
शाही, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, जिसके तट को बोलते हैं, उड़ीसा के तट को बोलते हैं कलिंग तट या उत्कल तट। अगला कोटा राजस्थान से, जहाँ पे विश्व का सबसे जनघनत्व वाला मरुस्थल है थार ना, पाकिस्तान में विस्तृत है, वहां से नेतृत्व किए हैं जयदयाल और भाई हरदयाल। जयदयाल हैं, जयदयाल और भाई हरदयाल। ठीक है। मंदसौर मध्य प्रदेश से शहजादा फिरोज शाह, शहजादा फिरोज शाह, और कोल्हापुर से अन्नाजी फडणवीस और तान्या मोहिते, तान्या मोहिते। मद्रास से गुलाम गौस और शेख इब्राहिम, गुलाम गौस और शेख इब्राहिम कहाँ से हैं? मद्रास से। सुल्तानपुर से हैं शहीद हसन, सुल्तानपुर से शहीद हसन। रामगढ़ मध्य प्रदेश से रानी अवंती बाई, रामगढ़ से रानी अवंती बाई है। हैदराबाद से सोनाजी पंत, सोनाजी पंत है। और कर्नाटक से हैं भीमराव मुंडरगी, भीमराव मुंडरगी। तो दोस्तों ये था हमारा 1857 की क्रांति, जहां से महत्वपूर्ण रोल रहा है, जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना दोहरा लीजिएगा, फिर आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। केवल अपने आप फायदा न उठाइए कि बस हम ही रिविजन करके पटा जाएंगे, नहीं, सबका साथ सबका विकास वाली भूमिका निभाइए, ताकि लोग और भी जागृत हों, पढ़ें। ठीक है, बहुत है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।